थकित को शांति का वचन भाई भक्त सिंह के द्वारा अगस्त 13। ताकि तुम सिद्ध होकर पूर्ण विश्वास के साथ परमेश्वर की इच्छा पर स्थिर रहो। कुलसियों को लिखी पत्री 4 अध्याय 12 पद। जेरिको में एलीशा से पूछा जाता है, क्या तुझे मालूम है कि आज यहोवा तेरे स्वामी को तेरे ऊपर से उठा लेने पर है। दूसरा राजा 2 अध्याय 5 पद। वहां के भविष्यवक्ताओं के पुत्र भी एलीशा के मन में संदेह उत्पन्न करना चाहते थे। हमें परमेश्वर के वचन पर संदेह करने के लिए शत्रु सभी प्रकार के लोगों के बातों का उपयोग करता है। सारा के सुझाव को सुनकर अब्राहम ने परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया और फिर देखा कि उसे उस प्रतिज्ञा के पूरा होने के लिए कितनी लंबे समय तक प्रतीक्षा करनी पड़ी। आज हम देखते हैं कि परमेश्वर के बहुत से सेवकों ने अपना विश्वास खो दिया है, क्योंकि वे अपनी पत्नियों, संबंधियों या मित्रों की बातों पर विश्वास करते हैं। वे खुले तौर पर परमेश्वर के वचन का इनकार नहीं करते हैं, लेकिन उनके हृदय के रहस्य में अविश्वास है। उनकी पत्नियां जो चाहती है उसे पाने के लिए उनकी आंखों में आंसू लेकर तरह तरह की कहानियां गढ़ती है। देखिए कैसे इन युवकों ने एलीशा को हर कदम पर रोकने की कोशिश की। उसी तरह शैतान भी हमें पूरे मन से यहोवा की आज्ञा मानने से रोकने की कोशिश करेगा। हमें बलवान होना चाहिए और दृढ़ निश्चय के साथ प्रार्थना करनी चाहिए, परमेश्वर, मैंने पूरे मार्ग में आपका अनुसरण करने का निर्णय किया है। कृपया मुझे किसी भी तरह से रिश्तेदारों या मित्रों या अन्य लोगों द्वारा धोखा दिए जाने से बचाएं। अगली परीक्षा यरदन नदी पर एलीशा की हुई, जो मृत्यु की बात करती है। दूसरा राजा 2 अध्याय 6 पद में उसे स्वयं के लिए पूरी तरह से मरना सीखना था। हमें भी उस पाठ को सीखते रहना है और बार बार प्रार्थना करनी है, प्रभु मेरी इच्छा नहीं बल्कि तेरी। जब हम अपनी ही मार्ग चाहते हैं तो हम कहते हैं, प्रभु मेरी प्रार्थना सुन और मुझे मेरी इच्छा पूरी करने दे। बहुत संघर्ष और हार के बाद ही हम यह कहते हुए उसके आगे झुकना सीखते हैं, अब से प्रभु मुझे केवल तेरी इच्छा चाहिए। जब हम अपने विचारों, युक्तियों, योजनाओं और इच्छाओं के लिए मरने के लिए तैयार होते हैं तो परमेश्वर अपनी योजनाओं और इच्छाओं को प्रकट कर सकेंगे और अपने घर के निर्माण में हमें अपना सहयोगी बना सकेंगे। हमें यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि हमारे कदम और हमारे मार्ग प्रभु द्वारा आदेशित है, और यह भी सीखना है कि कैसे आत्मा में चलना, आत्मा के अगुवाई में होना और आत्मा में जीना। देखिए गलाती 5 अध्याय 16, 18 और 25 पद में, जब हम चलते हैं हम कदम दर कदम चलते हैं, हम कूदते नहीं हैं। आत्मा में चलने का मतलब यही है, एक के बाद एक कदम उठाना, जैसे कि प्रभु चलाता है। अगर हम आत्मा में चलना चाहते हैं, हमें क्रूस की शक्ति को हमारे सभी विचारों और इच्छाओं को मृत्यु में लाने की अनुमति देनी चाहिए। हमें अपने आप को मारना चाहिए, जैसे कि पौलुस ने 1 कुरिन्थियों 15 अध्याय 31 पद में भी गवाही देता है, मैं प्रतिदिन मरता हूँ। दूसरे राजा 2 अध्याय 10 पद में हम पढ़ते हैं कि यदि एलीशा एलिया की आत्मा का दुगना भाग प्राप्त करना चाहता था तो उसे एलिया को जाते समय देखना था। इसी तरह यदि हम चाहते हैं कि पवित्र आत्मा हमारे नियंत्रण और मार्गदर्शन के लिए हमारे संग रहे, तो हमें भी प्रभु यीशु मसीह पर अपनी दृष्टि रखनी चाहिए और किसी और चीज से अपना ध्यान भटकने नहीं देना चाहिए। संसार हमें कई आकर्षण प्रदान करती है और इनके कारण हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं और अपने मार्ग से भटक जाते हैं। हमें सीखना चाहिए कि कैसे हर बात के लिए प्रभु यीशु मसीह की ओर देखें। वह हमारे विश्वास का कर्ता और सिद्ध करने वाला है। जब हम हर बात के लिए लगातार उसकी ओर देखते हैं, हम उसकी पवित्र आत्मा का दुगना भाग प्राप्त कर सकते हैं और फिर हमारी सेवकाई प्रभावशाली और फलदायी हो जाएगी।